हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। देखो, मेरी क्लास कहने की आदत छुट्टी नहीं। खैर तो वेलकम हियर गाइस। फिजिक्स का मैंने बोला था कि हम लोग एटीसी एग्जामिनेशन की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स कंपैरिजन में लोगों का उतना टच में नहीं रहता है। अब जब उतना टच, अब कहोगे मैकेनिकल वालों का कुछ मैकेनिक्स टच में होगा, इसी वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन टच में होगा, बट उतना नहीं होता जितना मैथ होता है। तो अब फिजिक्स को बड़े ध्यान से चलते हैं, राइट। और मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स तो किसी का टच में नहीं रहता। तो अपन लोग ध्यान में, बीएससी में हो सकता हो, अपन लोग ध्यान ये रखते हैं कि आप पढ़ोगे कहाँ से। आज का देखो, मैंने मैंने प्रिपेयर किया था कुछ चीज़ें कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट ये अपन करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नॉट ओनली फॉर मैकेनिक्स, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फॉर वेव ऑप्टिक्स, फॉर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिजिक्स, सारे पोर्शन के लिए हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। आज का वीडियो अपन इसलिए रखते हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और सोर्स क्या क्या रखना है, राइट। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है आपको। एचसी वर्मा और डीसी पांडे नहीं उठाना है। इसका मतलब आपको बहुत टॉप लेवल की बुक्स नहीं उठानी है। क्वेश्चन आते ही नहीं उतने लेवल के। क्वेश्चन बेसिक्स आएगा कि भाई विच आर द फॉलोइंग इज हैव द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। आपको दे देगा वैल्यू एम वी आर, आई ओमेगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम की बात करो, आई ओमेगा, एम वी आर, एन एच अपॉन टू पाई, जो भी ऐसे दे देगा और आपको बस टिक करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा बड़ा डेरिवेशन निकलवाएगा ना। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको फॉर्मूला पूछ लेगा इलेक्ट्रिक दो फोर्स Q1 Q2 के बीच के फोर्स का फॉर्मूला क्या है। या फिर आपसे सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब लगता है। सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या बात करोगे, फॉर्मूला याद कर लो सबके उसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/3 mr² कब होता है, 2/5 mr² कब होता है सॉलिड स्फीयर के केस में, राइट। तो वो चीजें आपको देखना है। आपको सब चीज पढ़ना है बट डेप्थ में नहीं घुसना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स थोड़ा आसानी से हो जाएगा। फिजिक्स में आपको लगना पड़ेगा। अगर आप दिन में मैथ को अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे दे रहे हो तो फिजिक्स को आप 4 घंटे दो, है ना। फिजिक्स का कोई, और फिजिक्स करना कहाँ से है। फिजिक्स मैंने कहा कि आपको एचसी वर्मा नहीं उठाना है, डीसी पांडे। इन बुक से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पूरा आईआईटी जी एचसी वर्मा से पढ़ा है और बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनको बोलता हूँ एचसी वर्मा लगाने के लिए। लेकिन एचसी वर्मा, डीसी पांडे, दीज बुक्स आर वेरी गुड बट नॉट फॉर एटीसी एग्जामिनेशन, है ना। तो आप लोग को करना क्या है कि इस इन बुक्स को भूल के आपको उठाना है ऐसी बुक जहां पे कि आपको कौन से बड़ा सिंपल वर्ड्स में लिखा हो। या बोलोगे सर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में आपको चैप्टर के एंड में क्वेश्चन नहीं मिलता है ना। और तो आपको चैप्टर के एंड में क्वेश्चन मिले, और वो भी कैसे, आसान आसान से। तो वो मिलेगा आपको स्टेट बुक्स में। स्टेट के जो स्टेट बोर्ड के बुक्स होते हैं, किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई का हो सकता है, आईसीएसई का हो सकता है, यूपी बोर्ड का हो सकता है, राजस्थान बोर्ड का हो सकता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे ऑब्वियसली। तो इंग्लिश मीडियम में अब उन आपने बुक उठाया, और बुक उठाने के बाद में आप उसको रीड करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और उसके बाद उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना ऑब्जेक्टिव वाले, उनको लगा डालो, है ना। उनको लगा डालो। सही बताओ ना तो इसकी अब बोलोगे कि सर आपने एक क्रैश कोर्स भी तो पढ़ाया था, वहां से चले जाए क्या। देखो, बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं उस कोचिंग में पढ़ाता नहीं हूँ, ना तो मेरे को कोई फायदा होगा ना तो मेरे को कोई नुकसान होगा वहां से। लेकिन वो क्रैश कोर्स था, वो क्रैश कोर्स था। और क्रैश कोर्स सब्जेक्ट, जैसे मान लो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इट विल वर्क। बट अगर आपको लगता है वो फ्रेश स्टडी फ्रेश पढ़ाना है, तो मैंने पेड बैच में 450 घंटे में पढ़ाया था, राइट। तो वो चीजें हेल्पफुल एक फ्रेशर के लिए बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो हो सकता है हो भी जाए, राइट। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आई से कि एक बुक उठाओ और वहां से पढ़ो। और उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, पास्ट ईयर के तो सारे लगाने हैं, उसके तो हम, उसका तो आप लोग बताना क्या पेपर सॉल्व कराना है क्या, मैं सॉल्व करा दूंगा, मैथ फिजिक्स सब, राइट। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा लेना है सारे, राइट। बीएससी वाले नहीं लगाना है, बीएससी वाले कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो क्रैश कोर्स अगर कोई पढ़ना भी चाहता है कि सर अब्दुल सर आपका है तो मैं पढ़ लूँ क्या, तो अगर पढ़ना भी चाहता है, मेरा नहीं है अब तो, बट मैंने पढ़ाया था, तो अगर आपको लगता है कि
क्रैश कोर्स जो है पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ना, लेकिन फिजिक्स बीएससी वाला मत पढ़ना, राइट। और इस बुक से, जो आप बुक में बता रहा हूँ स्टेट इंजीनियरिंग की बुक, आप कुमार मित्तल ले लेना। कुमार मित्तल बहुत अच्छी बुक है। और आप जीआर बटला की बुक ले सकते हो, जीआरबी पब्लिकेशन की, एबीसी की आती है, राइट। तो जो स्टेट बुक्स की आपके पास जो भी है। और एक बात ध्यान रखना कि कहते हैं ना कि स्टडी फ्रॉम वन बुक 10 टाइम्स इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग 10 बुक्स 1 टाइम, है ना। एक बुक को 1000 बार पढ़ो, ना कि 1000 बुक को एक एक बार पढ़ो। तो कोई भी एक बुक रख लो अपने बगल में और उसी को ग्रंथ मान लो और उसी को पढ़ना है, क्योंकि एटीसी का इतना एग्जाम, मैथ का इतना टफ क्वेश्चन ही नहीं आता कि आपको 10 जगह से पढ़ना है। कहीं कोई भी बुक उठा लो, बस उसको एक बार गो थ्रू करके नोट्स बना लो, स्टूडेंट की तरह पढ़ना, एक्सपर्ट की तरह मत पढ़ना, है ना। और पढ़ने के बाद में उस बुक के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे उनको सॉल्व कर लेना, करेक्ट। तो ये रहा आज का फिजिक्स के लिए। गाइज आपके लिए मैंने ये इस तरह का मैं बना रहा हूँ, ये सेपरेट अभी मैं आपको दे दूंगा तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। मैं आप मुझे कमेंट करना, कोई और भी डाउट अगर मुझसे छूट गया हो कोई पॉइंट तो प्लीज़ आप मुझे बताना, जिससे कि मैं आपको जो हो उस पर हेल्प कर पाऊँ, राइट। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप लोग बताना कौन सा वीडियो लेना है। मैं तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स के डिफरेंट यूनिट्स का एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। रीज़न बीइंग कि आपको फिजिक्स में ही तो दिक्कत होती है ना दोस्त। मैं खुद मैथ का टीचर हूँ, बट मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, राइट। तो मैथ फिजिक्स दोनों मुझे पता है, मैथ मेरा जान है, मैथ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स में आपको दिक्कत ज़्यादा होती है। तो आई विल टेक मोर टाइम इन स्टडी एलेबोरेटिंग द फिजिक्स पोर्शन कि कैसे क्या करना है, ठीक है। वीडियो एक्सटेंड नहीं करते हैं। आपको जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू। और एक बात और बोलूँ यार, थोड़ा सा नंबर बढ़वा दो यार, नंबर बढ़वाओ, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा ना, देख रहे हो ना। चलो ओके बाय।